राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन। जय जय राधा मदन मोहन श्री राधे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की भगवद गीता कक्षा में। पिछले सत्र में पिछले शनिवार को हमने 11वें अध्याय पे चर्चा किए थे। भगवद गीता का 11वां अध्याय
इसका शीर्षक है विराट रूप। तो 10वें अध्याय में अर्जुन कृष्ण से पूछे थे कि मैं आपका स्मरण कैसे करूँ, आपको नित्य रूप से कैसे याद करूँ। तो इसका उत्तर देते हुए कृष्ण ने 81 विभूतियाँ जो है वह बताए थे। मतलब 80 या 81 तरीके, उससे ज़्यादा ही है, जिससे हम भगवान को हर जगह देख सकते हैं। जैसे बताए थे नक्षत्रों में चंद्रमा है, सूर्य हैं, सूर्य को देखो तो कृष्ण याद आने चाहिए, चंद्रमा को देखो तो कृष्ण याद आना चाहिए, है ना। पर्वतों में बोले थे हिमालय हैं, हिमालय को देखिए कृष्ण को याद आना चाहिए। तो इस प्रकार से कई एग्जाम्पल्स दिए थे। जो एक्वाटिक्स है, एक्वाटिक्स में बोले ब्लू व्हेल हैं। तो इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल दिए उसमें कि इन सब तरीके से हम भगवान को याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 11वें अध्याय शुरू होने से पहले अर्जुन पूछे कि अब इतना सारा जो आपने बताए हैं इसको मुझे सही में बताइए, मतलब असलियत में बताइए कि क्या सही में आप ये सब हैं। क्योंकि अंत में क्या कृष्ण बोले कि यह सब जितना भी बताया यह सब एक अंश मात्र से कृष्ण ये सब को हैंडल किए हुए। मतलब इतनी विभूतियाँ गिनाने के बाद में 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक में लिखा है कि ये सारी विभूतियाँ, ये सारी शक्तियाँ भगवान का एक अंश है सिर्फ। तो अर्जुन भगवान का वह रूप देखना चाहते थे जिसमें सही में ये सारे सिर्फ अंश लगे। क्योंकि कृष्णा तो अर्जुन के जस्ट सामने खड़े थे। अगर आपके सामने कोई खड़े होके बोलेगा कि मैं भगवान हूँ तो क्योंकि आजकल कई सारे बाबा या कोई भी आ जाता है, बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना। तो क्या हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर लेना चाहिए? उसको प्रूव करने के लिए कृष्णा अब वह रूप दिखाएंगे जिसमें सही में ये सारी विभूतियाँ जो बता रहे थे वो सब उनमें हैं, और प्रूव करके दिखाएंगे कि सही में वो कृष्ण जो है, जैसे 10वें अध्याय में एक जगह पे बोले थे अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। कृष्ण ही सबसे ऊपर हैं, कृष्ण से ही सब निकलता है, कृष्ण में ही सब समाया है। तो कैसे समाया है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, उसका आंसर देते हुए यह रूप दिखाएंगे कृष्ण। तो यही हमें भी, अगर ऐसे कोई बोलता है कि हम हाँ वो भगवान है, हमें भी बोलना चाहिए ठीक है, अपना आप विराट रूप दिखाइए। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो उसी कंपार्टमेंट में उनके सामने एक संत बैठे थे। जैसे हम भी किसी से मिलते हैं तो वो बोलने लगते हैं कि हाँ हम भी बहुत बड़े भक्त हैं, हम भी ये व्रत रखते हैं, ये पूजा करते हैं, हम भी बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी को वो जो सामने एक संत बैठे थे वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि अरे स्वामी जी आप तो क्या छोटा मोटा कुछ प्रचार कर रहे हैं, आपको असलियत पता नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। तो वह प्रभुपाद जी को ऐसे बोलने लगे। प्रभुपाद जी ऐसे सब चीज़ों पे उतना बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपना जप करते रहे, उनके सब शिष्य भी जप करते रहे। तो ऐसे बोलने के कई समय के बाद में वो जो सामने संत बैठे थे थोड़ा उठ करके जाने लगे कहीं। प्रभुपाद जी बोले कहाँ जा रहे हो आप? वो बोले कि लघु शंका के लिए आप। ऐसे कैसे भगवान है, इनको लघु शंका कब से लगने लगी? क्योंकि कोई भी जीवात्मा जो प्रकृति के अधीन है वो सिर्फ एक जीवात्मा है। भगवान क्या बोले हैं, मया अध्यक्षे न प्रकृति सूयते सचराचर। प्रकृति कृष्णा की अध्यक्षता में चलती है, और हम पे जो प्रकृति के ये गुण, ये नियम लगते हैं, भूख प्यास, है ना, गर्मी सर्दी, ये सब हम पे प्रकृति के नियम लग रहे हैं। मतलब हम प्रकृति के अधीन हैं, बंधे हुए हैं, प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा बंधे हुए हैं। कभी सतोगुण, 3 गुण कौन से हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो कभी सतोगुण हावी होता है तो हमें पूजा पाठ करने का मन करता है, अच्छे कार्य करने का मन करता है, योगा करने का मन करता है। कभी रजोगुण हावी होता है तो रजोगुण जैसे कार्य करने का मन करता है, भागना इधर उधर, दौड़ धूप जैसे
या कोई एक्सरसाइज करना, है ना। तो ये सब जो है और भी कई सारे आगे एक पूरा अध्याय ही है इसके ऊपर, 3 गुण का प्रभाव कैसे होता है। 14th चैप्टर जो है 3 गुणों के ऊपर है। तो रजोगुण में व्यक्ति क्या करता है, सतोगुण में क्या करता है, तमोगुण में क्या करता है। तो कौन से समय पे कौन सा गुण प्रभावी हो रहा है, उस समय पे उस गुण के हिसाब से वो व्यक्ति कार्य करेगा। तो अब यहाँ पे जब रजोगुण, अब इसके ऊपर यहीं पे बताया जा रहा था कि कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर 3 गुण अगर हावी हो रहे हैं तो वह क्या है, प्रकृति के अधीन है, वो कभी भी भगवान नहीं हो सकता। और कोई भी जीवात्मा कभी भगवान नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का आप साधना कर लेंगे, किसी प्रकार का आप तपस्या कर लेंगे तो भगवान हो जाएंगे। कोई भी जीवात्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकता। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एक ही ईश्वर कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। भृत्य अर्थात सेवक। तो इसी को देखते हुए फिर हमने 11वां अध्याय शुरू किए थे। 11वें अध्याय के शुरुआत में जब अर्जुन ने ऐसा रिक्वेस्ट किए तो कृष्णा उनको क्या दिए, अलग आँखें दिए। बोले इन आँखों के द्वारा आप भगवान मेरा वह रूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर भी हमने चर्चा किए थे पिछली बार की कैसे अर्जुन को भी, जो उनके परम भक्त हैं, उनको भी कृष्ण का रूप देखने के लिए अलग आँखें लेनी पड़ी। तो हम क्या इन आँखों से देख पाएंगे भगवान को? भगवान का दर्शन आँखों से नहीं होता है। कैसे होता है भगवान का दर्शन? हाँ, कानों से होता है। भगवान का दर्शन कानों से होता है। भगवान की जब हम गुण को सुनेंगे, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनेंगे, भगवान के ऐश्वर्य को सुनेंगे, है ना, तब समझ पाएंगे कौन है खड़े, कौन है यहाँ पे। और फिर भगवान जब कृपा करेंगे तब वो आंखें देंगे। अर्जुन पे तो उसी समय इमीडिएट कृपा कर दिए, क्योंकि वो उनके पार्षद ही थे, उन्हीं के साथीगण थे। और हम पे वो कृपा करेंगे कि नहीं हमें नहीं पता, पर हम बिना मतलब ऐसे कृपा कर ही रहे हैं वैसे भी, क्योंकि हमारे में वो इच्छा आई कि चलो आज जाके कथा सुनते हैं। आज की शाम तो कहीं भी हम कुछ भी कार्य कर सकते थे, बट आकर के हम कथा सुने, ये इच्छा हुई। तो ये भगवान की कृपा ही है कि कथा सुनने का इंटरेस्ट होना, जाना मंदिर में, आरती में जाना, भगवान की का जब कथा हो रही है उसमें बैठना, तो ये भगवान की कृपा ही है हम पे। नहीं तो यह गुण आना भी बहुत रेयर होता है, ये भाव आना भी बहुत रेयर होता है कि अपना समय निकाल के मैं भगवान का गुणगान सुनूं जाके। ज़्यादातर लोग अपना गुणगान सुनने में समय लगाते हैं या अपने क्वालिटीज़ को बढ़ाने में, स्किल्स को बढ़ाने में। बोलेंगे इतने समय में जाके कोई कोर्स कर लेता हूँ या कहीं जाके कुछ सीख लेता हूँ या कहीं बैठ जाता हूँ। पर जब हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी हमारे पास खाली समय है, परीक्षित महाराज को अंतिम समय में क्या आदेश मिला था? हाँ, कथा श्रवण के। परीक्षित महाराज जब अंतिम समय में भगवान के पास जा रहे थे, उनको पता चला कि अब अंतिम में के 7 दिन बचे हैं, तो उनको ऐसा आदेश नहीं मिला कि जा कर के आप ये तपस्या करिए, ये व्रत करिए, या ये धाम में दर्शन करने जाइए। क्या आदेश मिला? बैठ करके कुछ नहीं करना है, सारा काम धाम सब छोड़ करके बैठ के सिर्फ और सिर्फ कथा श्रवण करना। तो एक जगह बैठ के कथा सुनना बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। कथा सुनने से भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान बोलते हैं कि भगवान हमारे हृदय में कथा के थ्रू प्रवेश करते हैं, श्रवण इंद्रिय के थ्रू, श्रवण के थ्रू, कानों के थ्रू प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, और कर्ण कानों के थ्रू प्रवेश करके हमारे हृदय के मल को वह साफ करते हैं। भगवान को हृदय में प्रवेश कराना है तो क्या करना होगा? कथा श्रवण करना होगा, कथा सुनने में इंटरेस्ट जगाना होगा। कहीं अगर ऑप्शन मिल रहा है भगवान के दर्शन करने का या कथा सुनने का, तो आप क्या करेंगे? कथा करने सुनने। क्या ही देख पाएंगे भगवान का? आँखें हैं हमारी देखने लायक, थोड़ा दूर का भी नहीं दिखाई देता है, चश्मा लग जाता है, या देखने के बाद भी हम इल्यूजन में फंस जाते हैं। कई बार हमारे सामने से ही कुछ चीज़ें गायब हो जाती है, देखते देखते गायब हो गई पता चला
नहीं देख पाए, हम गायब हो गए। या कई बार क्या होता है कि हमारा मन कहीं और लगा होता है और आपके सामने से वो व्यक्ति गुजर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मन कहीं और लगा हुआ था, देख के भी आप नहीं देख पाए। ऐसा होता है, हुआ है कभी? या कोई व्यक्ति आएगा, सपोज आप अपना काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आया आपके सामने पेन रख करके चला गया, बाद में थोड़ी देर में पेन उठा के भी चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्यों? आप काम में इतना लगे हुए थे। तो आपके सामने हुई चीज़ें बट फिर भी नहीं देख पाए, क्योंकि हम वही देखते हैं जहाँ हमारा मन लगा होता है। ये शारीरिक आँखें जो है, ये आँखें से उतना दर्शन हम नहीं कर पाते, इसलिए मन लगाने को कृष्ण बोले। 9वें अध्याय में क्या बोले? मन लगाना। तो मैं ये इतना सब इसलिए बता रहा था। अब इस पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग कि अर्जुन को कृष्ण ने दिव्य आंखें दी। तो दिव्य आंखें क्यों दिए? ताकि कृष्ण का दर्शन कर सके। तो हम लोग कैसे दर्शन कर पाएंगे? कथा के ज़रिए। कथा के ज़रिए क्या होगा? मन लगेगा कृष्ण में और फिर हम दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग इसमें लगभग पिछले क्लास में लगभग 20 श्लोक तक पहुँच गए थे। तो फिर भी 15वें श्लोक से हम आज चालू करेंगे। अभी तक क्या हुआ है कि अर्जुन को दिव्य आंखें मिल गई है और अब अर्जुन एकदम ही अवाक रह गए। अर्जुन कृष्ण के उस रूप को देख करके बहुत ज़्यादा अवाक रह गए। सामने क्या मतलब इतना बड़ा ऐसा विशाल रूप कभी जन्म में नहीं देखे थे, है ना? एकदम ही आश्चर्य वाला रूप, और उसको देख के पूरा एकदम अवाक क्या देखें, कुछ बोलने का समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलना है। तो अब थर्ड एंगल से कौन उस दृश्य को समझा रहा है? संजय समझा रहे, क्योंकि यह गीता का डिस्कशन कहाँ हो रहा था? संजय और धृतराष्ट्र के बीच में यह हो रहा था। धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक पूछे थे, भगवद्गीता के पहले श्लोक में पूछे हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र जब मिले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में तब क्या हुआ। तो संजय सुना रहे। संजय को वेद व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी जिससे वह देख पा रहे थे। तो यह संजय समझा रहे हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। संजय अब ये पूरा तीसरा एंगल से संजय बता रहे हैं कि अर्जुन क्या देख रहे हैं उस विश्व रूप में, अर्जुन ने अब तक क्या देखा, ये सब 14 श्लोक तक समझाएं कृष्ण, संजय बोले हैं। और 14 श्लोक के बाद 14 श्लोक हम देखिए। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने। तो संजय जो है कृष्ण के अर्जुन के इमोशंस भी बता रहे, क्या इमोशंस थे अर्जुन के अंदर। मोहग्रस्त आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो अब अर्जुन जो कि कृष्ण का विराट रूप देख चुके हैं, कि समझ गए हैं कि कौन है सामने, कौन कृष्ण है, तो अब अर्जुन क्या प्रार्थना कर रहे हैं। यही बताया था ना, जब भी हम अर्जुन के श्लोक पढ़ रहे हैं भगवद्गीता में, अर्जुन के श्लोक को और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन सीधा भगवान से बात कर रहे हैं। तो अब ये जो विराट रूप देख रहे हैं तो अर्जुन क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम भी जब कृष्ण से मिलें, कृष्ण को देखें या मंदिर में आएँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलें क्या समझें, तो यह श्लोक निकाल के हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो अर्जुन की प्रार्थनाएं हम देखेंगे। 15th श्लोक 11वें अध्याय का 15वां श्लोक। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संज्ञान ब्रह्माणाम ईशं कमल आसनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। तो इसमें बता रहे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। कमल पर आसीन श्री ब्रह्मा जी
शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। तो अभी तक संजय बता रहे थे कि अर्जुन क्या देख रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। अब जब अर्जुन होश में आ गए मतलब एक अवाक दृष्टि से अब नॉर्मल दृष्टि पे आ गए, नॉर्मल भाव पे आ गए, तो अब अर्जुन खुद बोलना चालू किए। तो जैसे ही अर्जुन बोलना चालू किए, संजय रुक गए और अर्जुन के श्लोक लिखे हुए हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं पश्यामी, मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे? ब्रह्मा जी, शिव जी, है ना, और ये सारे जितने भी प्रकार के दिव्य सर्प हैं। और आगे बोलेंगे, आगे के लगभग 10 श्लोक अर्जुन ही बोलेंगे। अगले श्लोक में बोलेंगे जितने भी अनेकानेक भगवान के अब कितने हाथ हैं ये बता रहे हैं। अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह, नाक, ये सर्वत्र फैले हुए हैं। भगवान अपने जितने भी बाकी देवी देवता हैं वह सब भी कृष्ण अर्जुन जो है उनके उस दिव्य रूप में देख रहे थे। विराट रूप जो था, सभी देवतागण उस रूप में थे और सभी ब्रह्मा शिव भी, विष्णु भी उसी में थे। तो इसका क्या अर्थ है कि ब्रह्मा जी, शिव जी जो हैं ये सब के सोर्स हैं कृष्ण। इसलिए तो ब्रह्मा जी प्रार्थना किए हैं। क्या ब्रह्मा जी का प्रार्थना क्या है? किसी को नहीं पता? ब्रह्म संहिता में बताया गया, ब्रह्म संहिता नाम का एक ग्रंथ है जिसमें बताया गया गोविंदम आदि पुरुषम तमहाम भजामि। गोविंद जो कृष्ण है वही आदि पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहाम भजामि। और कृष्ण जो है सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण, सभी देवताओं के स्रोत। और ये अर्जुन सही में देख पा रहे हैं कैसे वो सभी देवताओं के स्रोत है। देवता उन्हीं में है और फिर उनमें अनंत हाथ पैर, अनंत यश, कई सारे चंद्रमा, कई सारे आँखें, कई सारे सूर्य, सब कुछ उसमें वो देख पा रहे हैं। अगले श्लोक में लिखा है देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। तो कई सारे भयभीत लोग भी थे, गंधर्व, पितृगण, यक्ष, असुर, सिद्धदेव आश्चर्यपूर्वक भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से कई रूपों का, कई विविध रूपों का, एकदम विराट चीज़ों का भगवान के उस विराट रूप में अर्जुन ने दर्शन किए। इसमें इवन यह भी देखे उस विराट रूप में कि जिसको अर्जुन मारने वाले थे, जो आगे का पक्ष था, कौरवों का पक्ष, इवन उनके भी जो पक्ष थे, पांडवों की भी जो सेना थी, सारे जो है कृष्ण के मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं विराट रूप में। आप देखेंगे जो पुनर्जन्म का साइकिल होता है तो उसमें क्या होता है, शरीर के अंत के बाद, शरीर अंत होने के बाद में आत्मा जो है अगले शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो वही दृश्य अर्जुन भी यहाँ पे देख पा रहे थे कि जितने भी सब उपस्थित सैनिक गण हैं यह सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सारे दृश्य देख करके अर्जुन जो हैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। फिर हम आएंगे 32 श्लोक पे। 31 श्लोक तक अर्जुन ही बोले हैं क्या क्या देख रहे हैं, आप ये सब पढ़िएगा। और अर्जुन इस प्रकार से सबको देखते हुए प्रणाम करिए भगवान को, बहुत सुंदर रूप से प्रणाम किए हैं। और क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो गया हूँ। अब अर्जुन के भय को कम करने के लिए कृष्ण बोलना चालू कर रहे हैं। अर्जुन अंत में क्या पूछ रहे हैं 31 श्लोक में, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। भगवान का जो यह विराट उग्र रूप था, तो उस उग्र रूप को तो समझ भी नहीं पा रहे थे कृष्ण की, अर्जुन नहीं समझ पा रहे थे कि उग्र रूप कौन है। तो ज़्यादा क्लैरिटी के लिए अगर किसी का कोई मैसेज हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसी से पूछते हैं, है ना, कि नहीं समझा मुझे, एक बार फिर से समझाइए।
और पूरे भगवद गीता में लगभग कृष्णा भी बोल रहे हैं कई बार। मेरा ये संदेश आपको समझ में नहीं आया अर्जुन, तो फिर से पूछो। तो अर्जुन इस श्लोक में 31वां श्लोक जो था उस श्लोक में पूछे हैं कि आप कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि इस उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो भगवान अपना प्रयोजन क्या है, इस विराट रूप में वो करना क्या चाहते थे। जैसे हम कभी कोई अगर एकदम फनी ड्रेस पहन लेते हैं कुछ अलग ही प्रकार का वेशभूषा अगर हम पहन लेते हैं, तो हमारे रिलेटिव या हमारे साथ जो रह रहे हैं, है ना, हमें पूछते हैं, अरे ये क्या आज पहन लिया, क्या करने वाला है, कहाँ जाने वाला है तो उसी प्रकार से अर्जुन जो हैं कृष्ण का यह रूप देखकर पूछ रहे हैं कि अरे ये कौन सा इतना बड़ा विशाल रूप है, आप क्या करना चाहते हैं इस रूप में, कौन है आप। तो अब कृष्ण बताएंगे भगवान के इस विराट रूप का उद्देश्य इस 32वें श्लोक में लिखा हुआ है। 32वां श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्य प्रवृद्धो कालोऽस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहृतम् इह प्रवृत्य ऋते लोकान् समान इह प्रवृत्ते ऋते ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रति अनिकेषु योद्धा ये अवस्थिता प्रति अनिकेषु योद्धा। तो यह भगवान खुद अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें बता रहे हैं, भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल हूँ मैं है ना। एक बार एक व्यक्ति बोल रहे थे, मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता, इस बात को प्रिंट कर दो, लिख दो, मैं भगवान की सत्ता को नहीं मानता। आज वो व्यक्ति नहीं है भगवान तो भगवान की सत्ता को चाहे मानो या मत मानो, उनकी सत्ता तो है ना। भगवान का दर्शन अगर हम सुंदर राधा मदन मोहन श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुंदर रूप में नहीं करना चाहते हैं, तो काल के रूप में करेंगे। काल के रूप में कृष्ण क्या करते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, अंत में सब कुछ हर लेने के लिए कृष्ण काल के रूप में प्रकट होते हैं। भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें वर्णन आता है कि जो मृत्यु देवता है, मृत्यु चरंती मद भयात। आप देखें कोई भी छिपकली या चूहा या बिल्ली या कुत्ता, कोई भी जीव जंतु अपने उम्र से ज़्यादा जी रहा है 100 साल से आपके घर के सामने, आपकी जितनी उम्र है 40 साल से वही कुत्ता दिख रहा है आपके सामने, घर के सामने कुत्ते की जितनी आयु होती है, बिल्ली की जितनी आयु होती है, हर एक जीवात्मा की जितनी भी आयु है, कोई तो है जो उसको रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। हाँ, इस बिल्ली की उम्र पूरी हो गई या इसकी। इवन दूसरे जीवात्माओं में भी ऐसा होता है कि वो बचपन में गुजर जाते हैं। मतलब कि आप देखे होंगे, छोटी बिल्ली है, वो छोटी बिल्ली देहांत हो गया, तो उस किस जीवात्मा का कितना आयु है, सबका कोई है जो कि रिकॉर्ड रख रहा है, और उतना आयु होने के बाद उसके लिए पिकअप वैन आ जाती है
तो इसलिए कृष्ण भी बोले हैं भगवद गीता में, क्या लिखा है, मृत्यु सर्वहरश्चाह, कोई भी जीवात्मा मृत्यु से नहीं बच, अटल सत्य। और उस रूप को कौन हैंडल कर रहा है, कौन देख रहा है, इस श्लोक में कृष्ण बताएं, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धा। काल अस्मि, अस्मि अर्थात मैं, कौन, कृष्ण बता रहे हैं। कृष्ण बता रहे हैं कि काल के रूप में लोकक्षय, लोक अर्थात ये जो भूमंडल है उसको क्षय करते हैं, अर्थात खत्म करते हैं, है ना, कौन, कृष्ण। तो हमेशा हमें समझना है कि कृष्ण, हम उनको सौम्य रूप में दर्शन करें। इसलिए अब आगे चल के 2-3 श्लोक कृष्ण बोलेंगे और अर्जुन उनको बताएंगे, अर्जुन उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं आपका यह विराट रूप देख के डर गया हूँ और अब मुझे आप अपना सौम्य रूप दिखाइए। तो जो भक्त होते हैं, भक्त रूप होते हैं, अच्छे भक्तगण होते हैं, वो भगवान का विराट रूप कभी नहीं देखना चाहते, विराट रूप नहीं देखना, उसमें डर जाते हैं। भगवान का सौम्य प्यारा सा रूप ही देखना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान हमेशा इस सौम्य प्यारे से रूप में ही दर्शन देते हैं हर जगह। पर जो नहीं मानते हैं उनके लिए विराट रूप है, कालो अस्मि। इसलिए इसी श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य का आखिरी पैराग्राफ का लाइन देख सकते हैं, अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार का कोई निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर यह है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। तो चाहे अर्जुन लड़े या ना लड़े, सभी लोग जो हैं कृष्ण के प्लान के अकॉर्डिंग अपने मृत्यु के एरिया में आ गए। अब वहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला। तो इसलिए आगे चल के कृष्ण अर्जुन को बोलेंगे कि आपको क्या करना है, सिर्फ क्या बनना है, निमित्त मात्र भव्य सव्यसाची, निमित्त बनना है। आप इनको नहीं भी मारेंगे तो भी ये दूसरे कारणवश मर जाएंगे। और वह रूप भी आगे दिखाए कि कैसे सारे जीवात्माएं जो हैं, सारे कौरव पांडव के जो भी सिपाहीगण से सब लोग जो हैं उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी यहाँ पे तात्पर्य में लिखे हैं कि हमें भगवान या गुरु के द्वारा कोई कार्य दिए जाते हैं तो भले ही वो टाल दे, आगे अभी अगर क्षमता नहीं है तो बाद में कर सकते हैं, पर उसको करना ही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए हैं कि सभी ग्राम में और सभी गांव में, सभी गलियों में भगवान के शुद्ध नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी गली में इस महामंत्र की चर्चा होगी और इसका हर जगह कीर्तन होना ही है। और यह निश्चित है, चाहे हम करें या हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा ही। तो इसलिए हमें निमित्त मात्र बनना है। और शास्त्र में यह भी लिखा है कि भारतवर्ष में अगर हमारा जन्म हुआ है तो ये तो हमारा क्या जन्म सिद्ध कर्तव्य है, जन्म सिद्ध कर्तव्य है। क्या आप देखेंगे कोई भी ना, या तो टेक्नोलॉजी फील्ड में या तो किसी प्रकार के प्रोडक्शन में, हाँ हालांकि अभी भारतवर्ष भी आगे बढ़ रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो भी प्रोडक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, किसी भी फील्ड में भारत उतना अभी धीरे धीरे आगे आ रहा है। बहुत जगह पे इसका भी बढ़ रहा है, पर भारत का जो असली धन है, असली धरोहर है, वो क्या है, भगवद गीता, कृष्ण, हरि नाम। तो इसलिए बताया गया हर भारतवासी को प्रचार करना चाहिए। आप देखेंगे आईटी वर्ल्ड में भी जो काम करते हैं, आईटी कंपनी में आधे से ज़्यादा क्लाइंट्स तो फॉरेन के ही होते हैं। यहाँ बैठ के कनाडा के कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ बैठ के बाहर की कंपनी के लिए बाहर की चीज़ों का ही, हमारे जो भी मोबाइल्स है, वो जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर तो फॉरेन की हैं। प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका में, प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आप
आपके जैसे इतने सारे और भी संत लोग आए थे यहाँ पे, सब फेल होके चले गए, आप क्यों आए यहाँ पे? तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ देने आया हूँ, सिखाने आया हूँ। तो हर भारतवासी के पास इतना इम्पोर्टेंट और वैल्यू वाला धरोहर है, क्या है? भगवत गीता। और इसी भगवत गीता का प्रचार करके प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में रथ यात्रा करवाए। पूरे विश्व के हर एक लोग जो हैं भगवान के हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऐसे कई सारे देश जहाँ पे कोई भी कभी भी कृष्ण का नाम सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था, वह भी भगवान का नाम जप करो। मेलबोर्न में एक बार गए थे, मेलबोर्न में प्रभुपाद जी गए थे एक बार, पहली बार ही गए थे, बट उनके शिष्य सब पहले ही पहुंच गए थे। शिष्य सब उनके पहले ही पहुंचे, वहाँ पे ज़मीन देखे, मंदिर बना दिए। और जब प्रभुपाद जी को बोले कि हमने यहाँ पे प्रचार करके बहुत सुंदर बड़ा मंदिर बना दिए हैं, तो प्रभुपाद जी ने बोले ठीक है, मैं यहाँ से विग्रह भेजता हूँ। तो प्रभुपाद जी इंडिया से विग्रह जो है ट्रांसपोर्ट कर दिए थे, भेज दिए थे। तो विग्रह की स्थापना के लिए प्रभुपाद जी गए थे स्टार्टिंग में, और पूरे अपने लाइफ में प्रभुपाद जी एक बार ही मेलबोर्न गए थे। और उसके बाद में क्या बोले, मतलब वहाँ पे अच्छी तरह से सिखा दिए, भक्तों को अच्छे से ट्रेन कर दिए। और भगवान से जब प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान को बोल रहे थे, प्रभुपाद जी जो है भगवान को बोल रहे थे, राधा कृष्ण को बोल रहे थे कि अब मैं आपको इनके भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ, आप खुद ही इनको ट्रेन कर देना और यहाँ पे प्रचार कराइएगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में प्रचार किए। पूरे विश्व भर में आज इस्कॉन के मंदिर हैं, हरि नाम का प्रचार हो रहा है। कई सारे जगह पे इंडिया में नियम है कि ये 7 दिन ही रथ यात्रा निकलेगी, बाहर नियम नहीं है। बाहर ऑलमोस्ट हर टाइम पे रथ यात्रा निकलती है, कई जगह पे प्रसाद बांटे जाते हैं। इवन जो स्टीवन स्पिल्सबर्ग है उसका भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं नेट पे, जिसमें वो बताता है कि वो अपने कॉलेज के समय में दूर जा कर के इस्कॉन के मंदिर में जाके खिचड़ी प्रसाद पा रहा था। तो कई प्लेट्स, अभी रथ यात्रा कल हुई, आप नेट पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी कई सारे प्लेटें जो है प्रसाद की बाटी गई। तो प्रचार और जो भी भगवान के दिव्य कार्य हैं वो सारे कार्य होते चले जाएंगे, होंगे ही होंगे। पर गुरु क्या बोले हैं, गुरु महाराज क्या बोले हैं, हमें माध्यम बनना है, निमित्त बनना है। निमित्त मात्र भव्य सव्य साची। इस्कॉन में हम जुड़े हैं तो हमें निमित्त बनना है, नहीं भी बनेंगे तो कोई और कर ही लेगा। बट कृपा हमें प्राप्त करने के लिए हमें बनना पड़ेगा, इसलिए हमें प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको सारे शास्त्र का ज्ञान आएगा तभी आप प्रचार करेंगे। प्रभुपाद जी ने सिंपल बोले थे, रीड 2 लाइन, प्रीच 2 लाइन। 2 लाइन पढ़ो, 2 लाइन प्रचार करो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आपने वो छोटे भागवत का वीडियो आजकल वायरल हो रहा होगा, देखे होंगे, है ना, हेलो हाय छोड़ो, नहीं देख, हरे कृष्ण बोल। तो हमें भी धीरे धीरे ये सब अपने लाइफ में अपनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। तो इस श्लोक में कृष्ण यही बताए हैं, लोकस्मि क्षय कृत प्रवृद्धो। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आगे बढ़ते हैं। तस्मात् उत्तिष्ठ लभस्व जित्वा जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव्य सव्यसाची। कोई इसका अर्थ पढ़िए। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सब सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हाँ, तो यह श्लोक ही है जो अभी बोल रहा था, निमित्त मात्र भव्य सव्यसाची। यही श्लोक हमें हमेशा जो है शक्ति देगा। जब भी हम हार जाएंगे, लगेगा कि अब
कुछ नहीं हो सकता हमारा एकदम उम्मीद सब हम खो बैठे हैं यह श्लोक पढ़ने का। यह श्लोक इतना ज़्यादा पावरफुल है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं अर्जुन को, है ना? क्या बोल रहे हैं? अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जब हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं ना, तो ये श्लोक पढ़ना। कई बार हमें लगता है कि अब कैसे होगा आगे, ये सब हम कैसे करेंगे, है ना? ये हो चुका है, कार्य हो चुका है, पर सिर्फ हमें क्या करना है? आगे जाना है, आगे जाना है, निमित्त बनना है। जैसे कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला होता है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है ना? 2 घंटे का इवेंट है, शाम में सब 6 से 8 तक इवेंट है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। तो बहुत डर रहे होंगे अंदर से, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। नहीं डरना नहीं है ना? तो वही कृष्ण बता रहे हैं, आप जित्वा शत्रुम भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। क्या बोल रहे हैं? उठो, जीतो, जाओ, लड़ो, है ना? लड़ो और जीत जाओ। तुम्हारी विक्ट्री जो है, सक्सेस जो है, पहले से ही निर्धारित है। आपको सिर्फ जाकर जाना है और अपने अटेंडेंस लगाना है। मये वेता निहिता पूर्वम एवं, पहले से ही आपका जो है कार्य का रिजल्ट क्या आएगा वो निर्धारित है। हमें सिर्फ क्या करना है? मोटिवेटेड रहना है और जाके कार्य करना है। वो कार्य भगवान के द्वारा पहले से ही हो चुका है, हमें सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट रहना है और एक्टिवली करना है। निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाची। तो सव्यसाची का क्या अर्थ है? अर्जुन को सव्यसाची के नाम से बुलाएं। अर्जुन का नाम सव्यसाची है। तो सव्यसाची का क्या अर्थ है? जो कि कई जगह पे एक साथ लड़ सकता है और जीता है ना? मतलब जहाँ जहाँ भी उसने युद्ध किए हैं वो हर जगह जीता है, हारा कभी नहीं है। तो उसी प्रकार से अर्जुन के माध्यम से हमें भगवान बता रहे हैं कि भी किसी भी प्रकार का डिमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। जो कार्य है वो पहले से ही संपन्न हो चुका है, सिर्फ हमें जाना है और वहाँ पे प्रेजेंट रहना है है ना? ये बहुत, इसका बहुत सुंदर तात्पर्य भी है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंतिम लाइन में देख रहे हैं, अंतिम का लाइन देखेंगे, यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान को दिव्य सेवा में अर्पित हो तो समझो कि वह कृतार्थ है। तो हमें अपना जीवन जो है पूर्ण रूप से भगवान की दिव्य सेवा में समर्पित रखना चाहिए। तब जो भी हमारे कार्य हैं वो अपने आप ही संपन्न होते चले जाएंगे। और उसको संपन्न कराने वाले कौन होंगे? इसलिए एक लाइन भी आता है ना, कौन सा? करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा तो इसलिए हमें क्या करना है? भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहना है ना? बाकी नाम कृष्ण हमारा कराते चले जाएंगे। और आगे के लगभग आगे का जो श्लोक है उसमें बता रहे, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथापि अन्यपि योद्धा। तो ये सारे जितने भी बड़े वीर योद्धा हैं ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं, इनका टेंशन लेना ही नहीं है आप सिर्फ जावे वहाँ पे खड़े रहिए, प्रेजेंट रहिए और आपके माध्यम से मैं यह युद्ध लड़ना चाहता हूँ। ये कृष्ण का प्लान है। तो कृष्ण का दिव्य प्लान जो है, भगवान का प्लान हम नहीं जानते। हम अपना कल का भी आज का भी हम नहीं जानते, पर भगवान हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। इसलिए खुद के प्लान से ज़्यादा कृष्ण के प्लान पे भरोसा रखना चाहिए। हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है या अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है, हमें ये भरोसा रखना चाहिए मेरे साथ जो भी हो रहा है कृष्ण को पता है और कृष्ण मेरे साथ हमेशा क्या करेंगे? सही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। इसलिए वो लाइन है, जो भी होता है अच्छे के लिए। जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है कृष्ण को पता है और उनका प्लान हमेशा सही होता है ना? वो सही प्लान कर रहे हैं, है ना? उन पर भरोसा रखना चाहिए। तो आगे के श्लोक में अर्जुन हम पढ़ेंगे। ये अर्जुन जो है अब आगे धीरे धीरे और प्रार्थना कर रहे हैं। इन सभी प्रार्थनाओं में अर्जुन जो है कृष्ण का बहुत गुणगान कर रहे हैं। हम 42 श्लोक पढ़ेंगे, 42 श्लोक। इन सब प्रार्थना में जो गुणगान कर रहे हैं उनमें से मुख्य कुछ श्लोक हैं उसको देखेंगे। तो 42 श्लोक का अर्थ है,
आपको मैं अपना मित्र मानता था और मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आपको आराम करते समय एक साथ लेटे हुए, साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे उन समस्त अपराधों को क्षमा कर दो। तो अब अर्जुन जब जान गए हैं कृष्ण का वो विराट रूप, कृष्ण का उस दिव्य स्वरूप को जान गए हैं, तो अब अर्जुन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्षमा मांग रहे हैं। तो हमें ये लेसन लेना है। 11वां अध्याय हम जब पढ़ रहे हैं तो अभी इस अध्याय में हम भगवान का विराट रूप जान रहे हैं। तो हमने भी कई सारे गलतियाँ की हैं, हमने भी कई बार भगवान का अपराध किए, अनादर किए। भगवान का कई सारे आदेश है जो शास्त्र में लिखा हुआ है, हम पालन नहीं करते हैं। चाहे जाने में या अनजाने में गलती हुई हो, अर्जुन जैसे क्षमा मांग रहे हैं। जब भी हम भगवान के समक्ष आएँ, भगवान का गुणगान करते हुए अंत में क्षमा ज़रूर मांगना चाहिए। इवन क्रिश्चियन में तो यह नियम भी है, फॉरगिव मी ओ लॉर्ड ओ क्राइस्ट, ऐसा उनका नियम है ना। फ्राइडे को ऐसा है कि वो प्रीस्ट के सामने जा कर के अपने सारे पापों को वर्णन करते हैं और बोलते हैं कि क्षमा कर दें, है ना। पर यहाँ शास्त्र में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार क्षमा मांग लेंगे और हर बार फिर से प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, फिर से गलतियाँ करते रहे, क्षमा मांगते रहे, गलतियाँ करते रहे, क्षमा मांगते रहे, नहीं। तो गलतियाँ हो जाती है, बट क्षमा मांग रहे, उसके बाद फिर से उस गलती को नहीं दोहराना है। तो इस प्रकार से यह लगभग 46 श्लोक तक अर्जुन प्रार्थना किए हैं, क्षमा मांगे हैं। और 47वां श्लोक फिर हम पढ़ेंगे। मया प्रसन्नेन तव अर्जुनमेदं रूपम परम दर्शितं मत्प्रयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यम् यत् मे त्वम् अन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपना इस विश्व रूप को दर्शन कराया था। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस रूप का दर्शन नहीं किया। तो अर्जुन बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं कि कृष्ण प्रसन्न होकर के अर्जुन को ये दर्शन दिए थे। तो भगवान का दर्शन प्राप्त करना है तो क्या करना होगा? पहले कृष्ण को प्रसन्न करना होगा, कृष्ण के आदेशों का सुनना होगा, पालन करना होगा। फिर जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तभी भगवान का हम दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही मंदिर आ गए या किसी प्रकार का हम जप तप तपस्या कर लिए तब भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। भगवान का दर्शन जो है भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति भाव से भगवान जब प्रसन्न होते हैं तभी हो सकता है। और इसके बाद क्या होता है कि अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन बोलने लगते हैं। 58 श्लोक से अर्जुन बोलना चालू करते हैं। उसमें बोलते हैं कि अब अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ इस श्लोक से, आपके इस रूप से। तो जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो अर्जुन की प्रसन्नता के लिए भगवान चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, चतुर्भुज रूप। तो विराट रूप के बाद में चतुर्भुज विष्णु रूप धारण हुआ और फिर उसके बाद में जो है सौम्य द्विभुज रूप जो है अर्जुन धारण करते हैं, कृष्ण धारण करते हैं, सौम्य रूप। आप 52 श्लोक पढ़ेंगे तो 52 श्लोक में कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण किए। 54 श्लोक हम पढ़ेंगे। भक्त्या त्वा अनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुना जातुम दृष्ट्वम च तत्वेन
प्रवेष्टुम च परंतपः। ये भी कोई पढ़िए, ये इम्पोर्टेंट है। केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे पूरे भगवद गीता में कृष्ण ने कई सारी विधियाँ बताई है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति, है ना? और तीनों बताने के बाद में इस श्लोक में यहाँ पे बताए हैं केवल इसी तरीके से। कौन सा तरीका? पहले लाइन में बताए, भक्ति के भाव से, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के माध्यम से ही कृष्ण का दर्शन किया जा सकता है, कृष्ण को समझा जा सकता है। बाकी सारे विधि कृष्ण को समझने में फेल है, हम नहीं जान पाएंगे। कर्मकांड के माध्यम से कितने भी यज्ञ करते रह जाएं, कुछ संस्थाएं हैं जो कि सिर्फ यज्ञ कराती है, तो कितना भी यज्ञ करते रह जाएं नहीं समझ पाएंगे कृष्ण। कितना भी हम दान पुण्य करते रह जाएं नहीं समझ पाएंगे कृष्ण। कितना भी ज्ञान अर्जित करते रह जाएं। शंकराचार्य जी तो बोलते हैं जो भी आपका ज्ञान है वो सब साइड में रखो और गोविंद का भजन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंद मूढ़मते। हे मूर्ख मनुष्य, हमें क्या करना चाहिए? गोविंद का भजन करना चाहिए। आपकी जितने भी डिक्शनरी है, जितनी भी पढ़ाई लिखाई आपने किए हैं, सब साइड में रख दीजिए। बहुत अच्छा है, आपने पढ़े, ठीक है, बैठ करके आप गोविंद का भजन करिए। महाराष्ट्र में एक सकूबाई नाम की एक बहुत ही फेमस भगवान की भक्त हुई थी, तो बहुत गरीब थी वो अपनी जीविका के लिए सिर्फ जो गोबर होते हैं उसके उपल बनाती थी, उसको बेचती थी। तो एक बार क्या हुआ था, दो उनके ऐसे एक और थी जो कि उपल बेचते थे, उनमें झगड़ा हो गया था कि ये उसके उपल है, वो मेरे उपल है, दोनों उपल के लिए झगड़ने लगे। तो कोई दूसरा जो गांव के जो पंच लोग थे, पंचायत, वो आए थे उनकी झगड़ा को सुलझाने के लिए। तो बोले कैसे पता चलेगा कि आपके उपल है कि किसके उपल है? तो वो बोले थे मेरे हर उपल से कृष्ण का नाम आएगा, विट्ठल का नाम आएगा। और सही में कान लगा के सुने थे, जो उपल सक्कूबाई के थे उनके उपल से कृष्ण का नाम सुनाई दे रहा था, विट्ठल विट्ठल। क्यों? क्योंकि वो हर कार्य करते हुए विट्ठल का नाम लेती थी। विट्ठल जो है कृष्ण का एक रूप है। तो उसी प्रकार से हमें भी हर समय जितने भी सांसें हम ले रहे हैं, जितना भी हम जी रहे हैं, हर पल सिर्फ कृष्ण का नाम लेना चाहिए। मन में हमेशा कृष्ण का नाम स्मरण होते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसलिए यह अध्याय के द्वारा कृष्ण अर्जुन को यही बताना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही कृष्ण को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। इवन कृष्णा भागवतम में बोलते हैं कि वह भक्त के पराधीन है। अहम भक्त पराधीन, भक्त के अधीन भी नहीं, पराधीन है। हम भक्ति भाव से कृष्ण को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे यशोदा माता ने कंट्रोल कर लिए थे। यशोदा माता कृष्ण को उखल से बांध दिए थे और कृष्ण बंध गए थे, है ना। बाकी किसी भी माध्यम से बांधा नहीं जा सकता कृष्ण को। तो आखिरी श्लोक इस अध्याय का जो 55वां श्लोक है, आखिरी श्लोक, उसमें कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा। स मामेति पांडवः। तो अब इस रूप को दिखाने के बाद में कृष्ण ये बताना चालू करेंगे कि 12वें अध्याय में, अगले 12वें अध्याय में हम क्या देखेंगे कि अब कृष्ण को कौन कौन लोग कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण ने अभी बता दिए भक्ति के माध्यम से त्याग किया जा सकता है। अब उस भक्ति को डिटेल में कृष्ण बताएंगे 12वें अध्याय में, तो वो हम अगले सैटरडे को देखेंगे। 12वां अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है,
12वां अध्याय 15वां अध्याय। 12वें अध्याय में भी सिर्फ 20 श्लोक है, 15वें में भी। तो 12वां अध्याय इवन कई सारे शुभ कार्यों पे 12वां अध्याय का पाठ भी होता है। इसका नाम ही है भक्ति योग। तो अगले सैटरडे को आप सब ज़रूर आइएगा, 12वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे और भगवान का जो भक्ति का संदेश है उसको समझेंगे। किसी का कोई प्रश्न?